नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आर्थिक आतंकवाद, पॉकेटमार सरकार, हमारे पैसों की चोरी, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के लिए आज इस्तेमाल किए। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनके बैंकर्स को धमकाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खातों से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये बीजेपी का आर्थिक आतंकवाद है। इस विवाद का एपिसेंटर दिल्ली है, तो यहीं से 2150 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बेंगलुरु में मंदिरों पर टैक्स लगाने को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस की राज्य सरकार ने मंदिरों की कमाई पर 10% टैक्स लगा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने पूछा कि क्या सिद्धारमैया औरंगजेब हैं जो जजिया कर लगा रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, इसलिए ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव हो। और इन सब के बीच बीजेपी जोर शोर से मिशन 400+ में जुटी हुई है। पार्टी लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले पूरे देश में धुआंधार कार्यक्रम करने जा रही है। अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे सबसे सीनियर लीडर देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो आज अड़ी में बात इसी पर करेंगे, लेकिन इस पर बात करें उससे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस टीएमसी गठबंधन को लेकर। कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन को लेकर बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। पहले यह था कि टीएमसी अकेले चुनाव में जाएगी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। कांग्रेस को 2 की बजाय 5 सीट देने को तैयार है टीएमसी, ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस नेतृत्व सीधे ममता से बात कर रहा है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से हमें यह बड़ी खबर मिल रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या जानकारी है इस बारे में? लगता है कुमार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में बातचीत हो रही है और कांग्रेस का नेतृत्व सीधे ममता बनर्जी से बात कर रहा है। कुमार विक्रांत जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। कुमार, तो पश्चिम बंगाल में भी इंडिया का गठबंधन हो जाएगा, ये माने? तो कांग्रेस और टीएमसी में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और कांग्रेस को 5 सीट देने को तैयार है टीएमसी। चलिए इस बारे में आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन अब आते हैं अपने शो पर। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक आतंकवाद का शिकार हो रही है और इसके पीछे बीजेपी है। कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ रुपए सरकार के खाते में ट्रांसफर किए गए। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने हमारा अकाउंट हाईजैक किया, यह तानाशाही का राज है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्या बीजेपी ने कभी टैक्स दिया? तो कांग्रेस से क्यों टैक्स मांगा जा रहा है, यह आज कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। इधर कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स 10% करने पर सवाल पूछे और बीजेपी ने पूछा कि कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। यह जजिया कर लादने जैसा है। कांग्रेस इस देश में मुगलिया शासन चाहती है क्या? क्या औरंगजेब का शासन है? सिद्धारमैया क्या नए नए औरंगजेब हैं? यह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने पूछा। उधर ईवीएम की हम बात कर रहे थे, ये सवाल उठाया यहां पर दिग्विजय सिंह ने कि क्या ईवीएम के बजाय बैलेट्स के जरिए चुनाव क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर भी हैक हो सकता है। किसान आंदोलन बहाना है, बीजेपी ईवीएम पर कुछ नहीं करने देना चाहती। बीजेपी 370+ सीट कैसे पाएगी जबकि देश में किसान युवा परेशान है। चंडीगढ़ या पाकिस्तान में बैलेट से गड़बड़ी हुई तो पकड़ी भी गई। जर्मनी ईवीएम हटाकर बैलेट पर आ गया और इन सब के बीच 400+ का मिशन बीजेपी का। 4 मार्च नागपुर में युवा मोर्चा का महासम्मेलन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। 5 मार्च पटना में ओबीसी मोर्चा का महासम्मेलन, जहां अमित शाह जाएंगे। 6 मार्च पश्चिम बंगाल महिला महासम्मेलन, पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 9 से 10 मार्च रायपुर किसान मोर्चा का महासम्मेलन, अमित शाह वहां जा सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आदिल खान है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, आपसे आर्थिक आतंकवाद, ईवीएम की हैकिंग, ये तमाम आरोप आपके ऊपर। देखिए, इस तरह के खोखले आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास बचा क्या है? जब से ईवीएम का प्रचलन हुआ तब से कांग्रेस बेईमानी कर नहीं पा रही है। 1952 के चुनावों से लेकर तमाम चुनाव में कांग्रेस की बेईमानियों के किस्से भरे पड़े हैं। लोग कहा करते थे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिसको चाहे जिता लें, जिसको चाहे हरा लें। इस तरह के राजनीतिक किस्से जो हैं
तत्कालीन तमाम पत्रकारों और लेखकों ने लिखे हुए हैं कि कैसे जो है जवाहरलाल नेहरू ये तय करते थे किसको जिताना किसको हराना है। रामपुर के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरह से बक्से बदल दिए गए, ये किस्सा स्वयं उस समय जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी रहे टंडन जी ने लिख के भेजा था, लिखा हुआ था। तो ऐसे तमाम किस्से इंदिरा जी के ज़माने में चले, राजीव गांधी के ज़माने में चले, नरसिंह राव के ज़माने में चले। अब इनको वो मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि ईवीएम में किसी प्रकार की जो है फेरबदल कर पाने में समर्थ नहीं है। जब हैकिंग करने के लिए इनको चुनौती दी, जब निर्वाचन आयोग ने ईवीएम हैकिंग की बातें करने वालों को चुनौती दी कि हम अपना ईवीएम मशीन रख रहे हैं, आइए हैक करके दिखाइए, तो कोई इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं बटोर पाया। अब चुनाव हार रहे हैं, बारंबार हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, तो अब राहुल गांधी में दोष निकालने की स्थिति हार नहीं रहे, जीत भी रहे हैं, तो किसको दोष भी रहे? जीता है कर्नाटक, जीता है तेलंगाना, जीता है। एक आध चुनाव बीच बीच में, एक आध चुनाव बीच बीच में जीत जाते हैं, 10-12 हारने के बाद एक आध जीत जाते हैं गलती से। तो जो चुनाव जीत जाते हैं उसमें ईवीएम सही होती है, जो हार जाते हैं ईवीएम गलत होती है। जो चुनाव जीत गए तो राहुल गांधी का प्रदर्शन है, अच्छा। हार गए तो ईवीएम का दोष है। ठीक है, मैं आज क्योंकि कई सारे मुद्दों पर बात कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं सारे मुद्दों पर जल्दी जल्दी बात हो जाए।